उदयपुर में शुक्रवार को हुए कोरोना ब्लास्ट के बाद एक बार फिर आमजन की चिंताएं बढ़ गई है। उदयपुर में आज से एक साल पहले ही सबसे पहला संक्रमित अंबा माता थाना क्षेत्र में मिला था और 22 मार्च 2020 से सभी को लॉकडाउन और कर्फ्यू झेलना पड़ा था। राजस्थान सरकार ने तब से ही मास्क अनिवार्य कर दिया और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की लगातार अपील की, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी उदयपुर में कोरोना ने फिर से अंबा माता थाना क्षेत्र में दस्तक दी है और शुक्रवार को प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय में 28 लोग संक्रमित मिले थे। शुक्रवार को हुए इस ब्लास्ट के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और सभी विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का कोविड टेस्ट कराते हुए आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय के आसपास छिपा कॉलोनी की 3 गलियों में बैरिकेड्स लगाकर आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिए जवानों को भी तैनात किया गया है। फिलहाल छिपा कॉलोनी के सभी लोग आगामी 18 मार्च तक अपने घरों में कैद हैं। जिला प्रशासन की ओर से दूध और सब्जी की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे में अब भी वक्त है हमें संभलना होगा। मास्क के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना से ही हम कोरोना को हरा पाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि कुछ ही दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं, लेकिन यदि हम जिंदा रहे तो त्योहार अगले वर्ष मना सकेंगे। इसलिए त्योहारों के लिए शहरवासियों को ज्यादा उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस की पालना करना बेहद जरूरी है। एक तरफ तो जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्ती अपनाए हुए है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा के सभी लोग इससे होने वाले खतरे से शायद बेखौफ हैं, क्योंकि शुक्रवार को महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पहुंचे सतीश पूनिया के स्वागत के लिए पहुंची महिला कार्यकर्ताओं में किसी ने न तो मास्क लगा रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की। यही नहीं, एक बार फिर मजाकिया अंदाज में बिना मास्क के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है। एटीएन उदयपुर न्यूज की टीम अपील करती है कि इस तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए हम सभी को राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए सुनते हैं शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चिंताएं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के चेहरे पर किस तरह से दिखाई दे रही है। कोई नहीं, आप एप्लीकेशन भेज दो, फोन पे व्हाट्सएप कर दो, कहीं अलाउ नहीं है। तो चलिए, आपने कराई रिपोर्ट कराई जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी नेगेटिव है पॉजिटिव है, तब तक आप कहीं नहीं जाओगे। चलिए अंदर अपने घर जाइए। तो रिपोर्ट करा रही है। फोटो किस बारे तो अभी अपने घर कहाँ है आपका घर पे रहिए, लेकिन अभी वो कहीं नहीं जाओगे। टेस्ट करने वाले आ रहे हैं, वो कर देंगे। अपने घर जाइए, यहाँ नहीं कोई अलाउ नहीं है। चलिए। जिस तरह से कल ब्लाइंड सिटी में पॉजिटिव आए एक साथ, तो उसकी आसपास कॉलोनी में कर्फ्यू लगा। तो जहाँ कर्फ्यू लगता है वहाँ आमजन को नो डाउट तकलीफ होती है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अवेयर रहें, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, नहीं तो साबुन पानी से बार बार हाथ धोएं, अनावश्यक भीड़ में नहीं जाएं और एक जो कलेक्टर साहब ने रोको टोको अभियान चलाया था उसकी पालना करें। किसी का अगर मास्क नहीं दिखता आपको तो तुरंत टोको उसको। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं तो उनको भी टोको। जहाँ कोई चाय वाला है, कोई जूस वाले हैं, कोई चाट वाले हैं, जो भी है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का डिसीजन भी आज कलेक्टर साहब की मीटिंग में लिया गया है। तो अवेयरनेस जब तक नहीं होगी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जाएगा। हालांकि कल जो 105 सैंपल हुए थे उस कॉलोनी के और वहाँ के, उसमें से 3 ही पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक बच्चा है जो इसका सैंपल नहीं हुआ था और 2 महिलाएं हैं। इसके अलावा राहत की खबर है, वहाँ पे बाकी लोग नेगेटिव हैं। लेकिन हमको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद सजग रहें, खुद बचें और दूसरों को बचाएं। वहाँ के जो सामने छिपा कॉलोनी वो है, वहाँ पे जो मेन गली है, इसके अलावा 3 गली और जो हॉरिजॉन्टल जारी है, उस चारों तरफ से पुलिस ने वो कर रखा है। और उसके लिए हमने वहाँ पे एक मेडिकल मोबाइल वैन भी खड़ी करी है, ताकि किसी आमजन को कोई बीमारी हो तो वहाँ तुरंत ही चेकअप हो सके, दवाई मिल सके। और उस छात्रावास में भी सुबह से रात तक मेडिकल टीम लगा रखी
और ताकि वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। और प्रशासन ने वहाँ के राशन की और सब्जी और दूध की व्यवस्था कर ही रखी है। त्यौहार के लिए से मैं वही निवेदन करना चाहूँगा कि हम रहेंगे तो त्यौहार और मनाएंगे, हम जाने अनजाने में संक्रमण को नहीं फैलाएं और त्यौहार जो भी आ रहे हैं उनको बिल्कुल सादगी से मनाएं और हमारे परिवार के साथ रह के मनाएं। जिस तरह से लॉकडाउन में लोग अपने परिवार के साथ महीनों तक घरों में रहे हैं, तो यूँ समझ लो कभी वापस कहीं वो स्थिति नहीं आए, इसलिए पहले से ही सजग रहें। तो उसके अनुसार ही त्यौहार मनाएं ताकि दिवाली के बाद जो संक्रमण बढ़ा था तो वो हिस्ट्री रिपीट नहीं हो।